कुंभ राशि फल 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहां पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा। यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देख रहे हैं। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं हैं, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परेशानियां बहुत कम हो जाएगी, अथवा आकर शांत हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। बात करेंगे हम शिक्षा के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो, सबको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को और भी उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छे खाते, मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाई रहे, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा फलीभूत होगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकेगा।
बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वही दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपके मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। वही मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथ बना रहेगा। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आएगा। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर पर या तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मजा आए। वरिष्ठ और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्यतः अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बनेगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की लापरवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। आर्थिक पक्ष कुंभ राशिफल 2025, यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देख रहा है और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न भी करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वही साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वही मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों स्थितियां धन के मामले में अच्छी नहीं कही गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यदि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा, तो वही बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। लव लाइफ, प्रेम प्रसंग के मामले में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वही प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु के पंचम दृष्टि मानते हैं। उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में
पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। कुंभ राशि पर 2025 के अनुसार बीच बीच में कुछ परेशानियों के आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह रहे हैं। जिन लोगों की दशाएं अनुकूल होगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रहेगा। बात करें हम विवाह एवं वैवाहिक जीवन, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधित बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा बेहतर होगा। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए इस साल को हम थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहने की संभावना ही है, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक होगा। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार यह साल विवाह से संबंधित मामलों के सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। परिवार एवं गृहस्थ जीवन, पारिवारिक मामलों में साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनि देव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनि देव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती है, यानी कि इस पूरे वर्ष की पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले बीच बीच में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस वर्ष आपको कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा, लेकिन इसी बीच से मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः इस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह
करने की आवश्यकता रहने वाली है। भूमि, भवन एवं वाहन सुख। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों की सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई जमीन या प्लाट खरीद रहे हैं तो उस जमीन या प्लाट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार यदि जमीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें। इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़े। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहल कर लेना ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कामों में कुछ देरी हो सकती है अथवा मामला कुछ समय के लिए टल सकता है। वही वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में नजर आ रहा है। अतः सामान्य तौर के वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फिलहाल समय उचित नहीं है। 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए कुछ उपाय। नियमित रूप से आप 43 दिन तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाएं। गले में चांदी धारण करें। शरीर पर हमेशा कोई ना कोई कपड़ा पहन कर रखें। जय महाकाल, जय श्री राम।